नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, हमारा आज का विषय है पितृदोष। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह पितृदोष किन ग्रह स्थितियों के कारण हमारी कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बनती है जिनके कारण इस पितृ दोष या जिसे हम पितृ ऋण भी कहते हैं, इस पितृ ऋण का हमारी कुंडली में निर्माण होता है। ऐसे कौन से समाधान हैं जिनको करके आप इस पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और जी हाँ, मैं आपको वह लक्षण भी बताऊंगी कि जो बहुत सारे परिवार इस पितृ दोष पितृ ऋण के कारण अपने जीवन में महसूस करते हैं और परेशानियां देखते हैं। देखिए दर्शकों, यह एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में तरह तरह की बातें करी जाती हैं, बहुत बातें करी जाती हैं और बहुत तरीके के उपाय भी बताए जाते हैं। पर दर्शकों देखिए, बहुत बार सही उपाय ना होने के कारण, सही जानकारी ना मिल पाने के कारण भी लोगों को बहुत बार इसका जो एक कहते हैं कि समाधान, सही फल नहीं मिल पाता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में जब भी राहु, शुक्र या बुध की प्लेसमेंट होती है, तब इस पितृ दोष का निर्माण उस व्यक्ति की कुंडली में होता है। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से यह जो पितृ दोष है वह कुंडली में आता है। देखिए पिछले जन्म में यदि, देखिए दर्शकों, मैं पिछले जन्म को बहुत मानती हूँ। बहुत लोग हैं जिनका यह मत है कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता, पर मैं पिछले जन्म को बहुत मानती हूँ क्योंकि उसी पिछले जन्म में किए गए संचित कर्मों का फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। इस विषय पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी हम अपने पितृदोष के टॉपिक पर आते हैं। दर्शकों देखिए, पिछले जन्म में यदि किसी ने कोई मंदिर तुड़वाया हो, कभी कोई देवी देवताओं की कोई मूर्ति का खंडन किया हो, या फिर वह नास्तिक हो गया हो, या देवी देवताओं के बारे में अपशब्द या अपमान किया गया हो, कोई बनते हुए मंदिर को तुड़वा देना, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही व्यक्ति या स्त्री कोई श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं और जानबूझ के उनकी पूजा को भंग करना, उन्हें पूजा के बीच में से हटा देना, या किसी भी ऐसे पूजा हवन को, ऋषि मुनियों को अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति ने परेशान किया हो, तंग किया हो, तभी यह जो दोष होता है पितृ दोष हमारे इस जन्म में कुंडली में बन के आता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इनके लिए बहुत ही एक आसान से समाधान भी बताऊंगी, जिससे कि आप अपने इस पितृ दोष से छुटकारा भी पा सकते हैं। देखिए दर्शकों, वह कौन से लक्षण हैं? बहुत बार देखा गया है कि घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि होती है। लोग अपने बिजनेस में, बहुत लोग अपने जॉब के लिए बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पर इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्हें तरक्की नहीं मिल पाती है। जो उन्हें ग्रोथ मिलनी चाहिए, वह जहां आज से 5-7 साल पहले जहां वह खड़े थे, वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं मिल पाती है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बहुत से घरों में जो लड़के लड़कियों का विवाह होने में बहुत ही परेशानियां आती हैं। अगर गलती से कहीं विवाह पक्का भी हो जाता है तो भी वह रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत बार दर्शकों देखिए, ऐसा भी देखा गया है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया और आज आपको आउटपुट मिलने को ही है, पर आप बहुत बड़ा लॉस देखते हैं। यह भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण होता है दर्शकों। उसके बाद देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि किसी के भी घर में जब अननेचुरल, असमय, कहते हैं ना, देखिए उस बेचारे व्यक्ति का तो समय ही नहीं था, या वह ये अननेचुरल डेथ मरा है, तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी के घर में या घर परिवार में, जैसे कहते हैं चाचा ताऊओं में, अगर कुछ समय के पश्चात अगर इस प्रकार की डेथ होने लग जाए, जैसे हम कहते हैं कोई यंग एज का इंसान चला गया या किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, तब भी यह पितृ दोष के लक्षण होते हैं। देखिए दर्शकों, इसके लिए बहुत ही सरल, सबसे पहले बहुत सरल उपाय मैं आपको बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप इस उपाय को जरूर करें। आप बुधवार से लगातार 43 दिन तक आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। उसके बाद दूसरा उपाय देखिए दर्शकों, जो हम पिछले समय से अपना पितृ ऋण अपनी कुंडली में लेकर आए हैं,
वह उसके लिए मैं आपको कहूंगी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, कम से कम 5 लोगों से आप कुछ भी अमाउंट, जो भी उनकी श्रद्धा हो या जो उनका सामर्थ्य हो, 100 रुपए, 500 रुपए, ऐसा दान इकट्ठा करके 5 लोगों से मिनिमम आप ले सकते हैं। वह दान इकट्ठा करके आप ऐसे मंदिर में, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ऐसे मंदिर में आप दान करें। कोशिश करें आपके दिए हुए पैसे उस कंस्ट्रक्शन में जरूर प्रयोग किए जाएं। यह भी एक पितृ दोष, पितृ ऋण का बहुत बहुत अच्छा उपाय है। पर बहुत ही आसानी से देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जब भी किसी, मान लीजिए कोई आज पुत्र है, उसके पिता हैं और उनके पिता, जब भी इन 3 पीढ़ियों में मान लीजिए कोई ग्रह नीच का कंटिन्यू चला आ रहा है, तो यह एक बहुत ही मुख्य कारण है जिससे पता चलता है कि उनका परिवार पितृदोष, पितृ ऋण से पीड़ित है। तो जब यह जो पुश्तों से चला आ रहा ऋण है, वह बहुत बार कुछ ऐसे सरल उपाय करने से भी आसानी से खत्म नहीं हो पाता है, तब आप उस सिचुएशन में आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र का, किसी भी अच्छे पंडित जी से आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाएं और आप कोशिश करें कि वह प्रॉपर तरीके से तीर्थ स्थल से जल लाकर पिंडदान और उसका तर्पण भी जरूर करें। और इस तरह से आपके पितरों को भी, जो भी है पितृदोष बन रहा है, आपके पितृदोष को निवारण मिलता है। और दर्शकों देखिए, ये जो चैनल है, ये है हमारा, इस चैनल पे हमारा देखिए जो मोटिव है वो यही है कि हम आपको इस प्रकार की, देखिए कई विषय ऐसे होते हैं जिन पे लोगों के अलग अलग मत हैं और बहुत बार भ्रांतियां भी हैं, तो उन पर हम आपको सही ज्ञान दें और आप इन उपायों को करके आपको जरूर एक अच्छा फल मिले। तो दर्शकों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।